आप लोग को याद होगा लास्ट सेशन में हमने 11 का चैप्टर हम रिवाइज कर रहे थे। हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया था। ओके, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी किए थे उसके ऊपर। तो अभी इस सेशन में जो है हमने क्या स्टार्ट, उसी सेशन में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, थोड़ा विजिट कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। हम एकदम फास्टली उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, 11 चैप्टर को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन। पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन बोला था मैंने, टू डायमेंशन मोशन है। उसके बाद क्या बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कैसे पढ़ते हैं, उसको हम ब्रेक कर देते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को, मोशन में, और उसको अलग अलग से पढ़ते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो फिर यहाँ पे क्या बोला था, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंकती हूँ, ठीक है, कुछ एंगल थीटा ग्राउंड के साथ, तब वो जो है वो इस तरीके का पाथ जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। तब वो इस तरीके का पाथ जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। तो जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी इस पॉइंट पे हो, तो वो इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है और ये वर्टिकल मोशन हो रही है, पर रियलिटी में एक्चुअली वो ऐसे पहुंच रहा है। हम उसको ब्रेक करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन। तो मैं क्या बोलती हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर देते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर दिया, तो ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो गया, यू साइन थीटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो किसके कारण होता है, यू कॉस थीटा। ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर होता है बिकॉज ऑफ यू साइन थीटा। या फिर हम बोलेंगे ये हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है बिकॉज ऑफ यू कॉस थीटा, वेलोसिटी के इस यू कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण। और वर्टिकल मोशन हो रही है यू साइन थीटा, इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। उसके बाद मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, एयर रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट करते, देयर इज नो एयर, जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसके बाद क्या बोला था, वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना रहता है जी, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है यहाँ पे जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी जो है दैट इज यू साइन थीटा, वो हमेशा चेंज होती रहती है। हर एक पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। जैसे इस पॉइंट से कैसे जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट पे जा रहे हैं, तब वेलोसिटी कम होती जाएगी। मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, उसके बाद नीचे जाए तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहे हैं। वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये बात सही है, पर वेलोसिटी कौन सी चेंज हो रही है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, और क्या बोला था मैंने कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, दैट इज पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है वो कैसी रहती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, जीरो रहता है। तो मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी, यू कॉस थीटा। उसके बाद हमने क्या क्या फॉर्मूले निकाले थे, मैंने बताया था मैक्सिमम हाइट कितना अचीव होगा, उसका फॉर्मूला बताओ। तो मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल इज यू कॉस यू साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g। टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए कितना वक्त लग रहा है, दैट इज दिस मच। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट देखा हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब
अच्छा, किससे म्यूट किया? अर्जुन ढिल्लो। उसके बाद लेफ्ट भी कर दिया? म्यूट था क्या मेरा माइक कब से? अगर म्यूट हो ना तो कोई एक स्कूल अपना माइक ओपन करके बता दीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना, इसलिए। परमिंदर कौर, अब मैंने बोला तो स्कूल के नाम से ज्वाइन किया करो। व्हाट इज 12B नॉन मेडिकल? तुषार। स्कूल और सिटी का नाम डाला करो। ऐसे नहीं कि ये लिंक सबको ओपन है तो कोई भी ज्वाइन करके ये करता है। तो देखो आगे बढ़ेंगे। क्या देखा हमने? वेलोसिटी एट एनी टाइम टी हमें देखना है। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इन द प्रोजेक्टाइल। मैंने बोला हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बदलती है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रहती है? हम कैसे निकालते हैं? हॉरिजेंटल कंपोनेंट अलग से निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट अलग से निकालते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी बदलता ही नहीं है, तो वो क्या रहेगा हमेशा यू कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं हम विद द वेलोसिटी v इज इक्वल, विद द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at। दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल इंटू जी टी, माइनस क्या हो गया इंटू जी टी। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव। ओके, इस तरीके से हम निकालते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? इनिशियल यू साइन थीटा। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट अलग से निकाला, उनको वेक्टर के फॉर्म में लिखा। दिस इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैंने उनका क्या ले लिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए तो उनका ले लिया रिजल्टेंट। आगे बढ़ेंगे उस चीज को लेके। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मैंने क्या फाइंड आउट किया? वेलोसिटी ऑफ टाइम एट एनी टाइम थी। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन, अभी पूरा फोकस हम लोग यहाँ पे करेंगे। रिवाइज करना है, हम पूरी चीज प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज करना है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मैं यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ एट एंगल थीटा, तब वो इस तरीके का पाथ जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके का पाथ जो है वो क्या करता है? फॉलो करता है। मैंने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई क्या? यू कॉस थीटा। ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ पे यू साइन थीटा। ओके, तो एट एनी टाइम उसकी पोजीशन अलग अलग है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया होगा तब उसने इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है। जब स्टार्ट किया तब टाइम इक्वल टू 0 है। जब टाइम टी इज इक्वल टू कुछ टी वक्त हो चुका होगा तब ये यहाँ पहुंचा होगा। तब उसकी पोजीशन ये होगी एक्स कॉमा वाई। तो उसकी पोजीशन कितनी रहेगी उस टी टाइम पे, वो हमें बताना है। जब स्टार्ट करा लेट्स कोऑर्डिनेट एट कोऑर्डिनेट्स इज 0,0, तो टी टाइम पे एक्स, फिर तो हॉरिजॉन्टल कितना वर्टिकल कवर किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग से फाइंड आउट करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस अलग से फाइंड आउट करेंगे। वी विल यूज द इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन निकाल के हम फाइंड आउट करेंगे। बात करते किसकी? हॉरिजेंटल डायरेक्शन की। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन यूज करूँ तो एस की जगह एक्स आएगा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कौन सी है? यू कॉस थीटा। और यहाँ पे कितने टाइम पे चाहिए? टी टाइम पे, तो यहाँ पे टी टाइम। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, मैंने बोला हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन हमारा 0 है। 0 है तो ये वाली टर्म पूरी 0। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, जिस टाइम पे हमें निकालना है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं किसकी? वर्टिकल डायरेक्शन की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा? एच की जगह वर्टिकल डायरेक्शन वाई। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? u साइन थीटा। कौन से टाइम पे? टी टाइम पे। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी, जी नीचे की तरफ है इसलिए माइनस, और टी स्क्वायर।
इसी हिसाब से इस तरीके से हमें बोला क्या है, हमें बोला है जब हम यू वेलोसिटी से फेंकते हैं एंगल थीटा, तो किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है बताओ, मतलब उसका एक्स और वाई बताओ। तो इस तरीके से एक्स निकाल दे, इस तरीके से वाई पर निकाल दिया, हमें मिल गया उसकी पोजीशन। अभी मुझे क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बताएंगे अभी हम लोग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब, देखो, ट्रेजेक्ट्री का पहले तो मीनिंग समझ लो। ये जो ये पाथ फॉलो करता है, इस पाथ को बोला जाएगा ट्रेजेक्ट्री। ओके। और मुझे क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दैट इज द रिलेशन बिटवीन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इक्वेशन याद होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशन between x and y. It is the relation between the x and y coordinates, x and y, और then the vertical distance बीच का रिलेशन। जब भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, उसका x और y दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं। तो x और y किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, उसका रिलेशन हमें कौन बताता है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिख दिया, y इज इक्वल टू 3x, मतलब x की वैल्यू 0 डालो तब y 0, x की वैल्यू 1 डालो तब y 3, x की वैल्यू 2 डालो तब y 3, और x की वैल्यू 2 डालो तो y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 डालो तो y इज इक्वल टू 9। समझ में आ रही चीज? तो x के रिस्पेक्टिव में y कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो हमें बताता है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर। कहाँ गया? विजिबल है क्या स्क्रीन? एक मिनट स्क्रीन, हाँ अभी विजिबल है। ओके, चलो देखो, हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देख रहे थे ना, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू क्या है यहाँ पे x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, शायद हमने ये ऊपर लिख दिया था तब, हाँ ओके, गलती से। क्या है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, इसको याद नहीं हो रहा तो इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, पर अभी फिलहाल के लिए डिराइव पे नहीं जाएंगे, सीधा सीधा जो है याद रखेंगे। डिराइव कैसे करते हैं देखो,
क्या कर सकते हैं, अगर मुझे याद नहीं आ रहा है ना ये वाला इक्वेशन, तो क्या कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू क्या लिखूंगी, x/2 u cos थीटा, और ये वैल्यू किस में पुट कर दूंगी, इसमें टी में पुट कर दूंगी, इस यहाँ पे टी डाल दूंगी, तो सॉल्व करके मुझे ये मिलता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। समझ में ये चीज है। तो इसमें अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ये वाला जो है tan थीटा और ये g2u cos स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे, बिकॉज इनिशियल एंगल तो वही रहेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी, तो ये चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो इक्वेशन किसका है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसलिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। तो ये वाला याद रखना, दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, इसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं आ रहा है तो ये दो इक्वेशन पता है, तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा करके ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हमें आंसर जो है इस इक्वेशन पे हम आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी हमें क्या देखना है, मैक्सिमम रेंज। क्या देखना है हमें, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज मतलब क्या है, देखो तो देखेंगे यहाँ पे, ये ग्राउंड है और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके, उस ऑब्जेक्ट को मैं u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड से कुछ एंगल θ1 पे फेंक रही हूँ। तो मुझे जो है इस तरीके का ट्रेजेक्टरी मिला, मतलब इतनी रेंज मिली। उसके बाद θ2 एंगल पे फेंका तो मुझे जो है इतनी रेंज मिली। फिर मैंने उसको θ3 एंगल पे फेंका तो मुझे जो है इतनी रेंज मिली। फिर मैंने उसको θ4 पे एंगल फेंका तो मुझे इतनी रेंज कुछ मिली। ओके, फिर इतने एंगल पे फेंका, कुछ इतनी रेंज मिली, फिर इतने एंगल पे फेंका, कुछ इतनी रेंज मिली। मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हम लोग उसको, पर पर उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदल रहे हैं। तो मुझे जो मिल रही है ना वो रेंज क्या है, अलग अलग है। किस केस में मैक्सिमम रेंज मिल रही है, ये जो है यहाँ पे इस वाले केस में देखो, ये वाला अगर हम देखेंगे तो इस वाले केस में मुझे मैक्सिमम रेंज मिल रही है जब मैं इस एंगल पे फेंकू। मतलब 25 मीटर से ही फेंक रहे, मीटर पर सेकंड से ही फेंक रहे उसको, पर कभी 15, कभी 30, कभी 45, कभी 55, कभी 65, हाँ, कभी 85, हाँ, इस एंगल पे अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं तो अलग अलग रेंज मिल रही है। तो हमें बताया गया, पूछा गया कि मैक्सिमम रेंज कहाँ पे, किसी एक एंगल पे मैक्सिमम रेंज तो मिलेगी। तो एंगल कितना रहता है, वो एंगल रहता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, बिकॉज रेंज इज इक्वल टू क्या है हमारा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, जब हमारा साइन थीटा 2 थीटा क्या रहेगा, 1 रहेगा। मतलब यहाँ पे 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और साइन कब 1 रहता है, 90 पे, मतलब 90 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45। तो बाकी क्या याद रखना है, सिंपल, जब एंगल थीटा पे 45, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे हम उसको फेंकते हैं तब हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम रेंज। ओके, ये बात समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी चीज को लेके। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से फेंक रही हूँ, कितने वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, और उसी ऑब्जेक्ट को यू ही वेलोसिटी से फेंक रही हूँ, पर अभी एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। ओके, मतलब इसको फेंका मैंने पहले कुछ थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से, तो ये इस तरीके से गया। फिर उसी ऑब्जेक्ट को मैं यू ही वेलोसिटी से फेंक रही हूँ, कितने एंगल पे फेंक रही हूँ, यू ही एंगल पे, यू ही वेलोसिटी से फेंक रही हूँ, पर अभी एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। तो उस केस में जो उसकी रेंज आती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब अगर मैं एक को 30 पे फेंक रही हूँ और दूसरे को 60 पे फेंक रही हूँ, दैट इज 90 माइनस 30, दैट इज 60, पर दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, हाँ, अलग अलग हुआ तो नहीं, हाँ, यू वेलोसिटी फेंक रहे, दोनों केस में रेंज सेम आती है। मतलब अगर किसी को थीटा, दूसरे को 90 माइनस थीटा, सेम वेलोसिटी से फेंको तो दोनों की रेंज क्या होती है, सेम होती है। दैट इज दोनों एंगल की जो एडिशन है वो 90 होनी चाहिए। मतलब किसी को θ1 से फेंका, किसी को θ2 से फेंका, दोनों की वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से फेंका, और बोला गया कि रेंज सेम है, ऐसा बोला गया।
कि किसी को थीटा 1 से फेंका, दूसरे को थीटा 2 से फेंका, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका, और समझ में क्या दिखाई क्या दे रहा है कि दोनों की रेंज जो है वो क्या आई है, सेम आई है। दोनों की रेंज सेम आई है, इसका मतलब क्या है, दोनों एंगल की एडिशन कितनी है यहाँ पे, 90 डिग्री है। समझ में ये चीज है यहाँ तक आप लोगों को? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पर यहाँ पे रेंज सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा और हाइट सेम रहेगी, वो अलग अलग रहेगा। बस यहाँ पे क्या है, हाइट जो यहाँ पे रेंज जो है वो क्या है, सेम है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, मुझे बताओ, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। A shell is fired from a fixed artillery gun। एक शेल जो है किसी पर्टिकुलर, इसको फिक्स गन से क्या किया हमने, फायर किया विद द इनिशियल स्पीड यू, यू स्पीड से, सच दैट इट सीज द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। ठीक है, मान लो कोई गन है इस तरीके से, शेल को फायर किया हमने कुछ यू वेलोसिटी से, तो वो टारगेट को हिट करता है, टारगेट इज एट द आर डिस्टेंस। ओके, इस तरीके से आर डिस्टेंस लेट्स से, आर डिस्टेंस पे। आगे क्या बोला है, इतना समझ में आ गया? हम्म इफ T1 and T2, if T1 and T2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product of T1 into T2 is, मतलब क्या है, T1 and T2 are values of time, दो टाइम है हमारे पास, एक T1 और T2 है, taken by the target in two possible ways, taken by it to hit the target in two possible ways, the product of T1 into T2। चलो T1 इंटू का प्रोडक्ट करना है वो बाद में है, पहले T1 T2 क्या है। T1 T2 वक्त लग रहा है इस टारगेट को हिट करने के लिए इन टू पॉसिबल वेव्स, दो तरीके से हम उस टारगेट को क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। टारगेट को हिट करना मतलब दोनों केस में रेंज सेम ही आ रही होगी। टारगेट को हिट कर रहे T1 एक पहले इसमें लग रहा है, T2 दूसरे इसमें लग रहा है, दोनों केस में टारगेट हिट ही हो रहा है, मतलब दोनों केस में रेंज सेम है। इसका मतलब अगर इसको मैंने पहले केस में थीटा 1 से फेंका होगा, थीटा एंगल पे फेंका होगा, तो दूसरे केस में अगर वो हिट कर रहा है टारगेट को, तो इसमें एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। समझ में ये चीज है, टारगेट को हिट कर रहा है और उसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, और देर इज अ टू पॉसिबल वे, दो दो तरीका क्या है कि उसी वेलोसिटी से फेंको और रेंज भी उतनी होनी चाहिए। दो तरीके, एक तो थीटा से फेंको और दूसरा 90 माइनस थीटा से। तो पहले केस में समय T1, दूसरे केस में समय T2 लग रहा है, तो T1 T2 निकालना है और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, मैंने बताया था देखो। उसके बाद रेंज का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, क्यों रेंज का फॉर्मूला लिखा मैंने, उसके पीछे का रीजन है, ऑप्शन देखो, T1 इंटू T2 दिया है रेंज के फॉर्मूले में, मतलब उसका T1/T2 करने के बाद उसको रेंज की फॉर्म में उसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट, इसलिए मैंने रेंज को भी लिख लिया। ठीक है, करें, पहले T1 और T2 लिखते हैं। T1 क्या आएगा बताओ, T1 2u, 2u साइन थीटा बाई जी। T2 इक्वल टू क्या आएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2u कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे जी। ओके, ये T1, ये क्या हो गया T2, मल्टीप्लाई करेंगे, T1 इंटू क्या हो गया यहाँ पे T2, चलो करें, 2u साइन थीटा बाय जी, T2 इज इक्वल टू 2u कॉस थीटा बाय जी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करें, यहाँ पे
इसको मैं लिखती हूँ 2u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी इंटू, साइन स्क्वायर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो। इससे लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, ओके। और ये 2 यहाँ पे रख दो अलग से, 2 × 2। क्यों? बिकॉज रेंज की तरफ देखो, रेंज के फॉर्मूले को अगर मैं ओपन अप करूंगी, मुझे T1 T2 रेंज के फॉर्मूले में लिखना है, इसलिए मैं उसका ब्रेक डाउन कर रही हूँ उसको। रेंज क्या है? u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ओके, याद होगा आपको। 2 कोसाइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ने वही किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये देखो, दैट इज रेंज, दैट इज 2u, ये वाली चीज इट इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे रेंज है ना, तो यहाँ पे 2r/g क्या हो जाएगा? यहाँ पे T1 × T2। तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, T1 × T2। सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन बताओ फटाफट मुझे, या किसी कुछ दिक्कत है? मैंने बोला था नेक्स्ट टाइम, पिछले लेक्चर में ही बोला था, आते समय प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ के आना, अच्छे से पूरा रिवाइज करके आना 11th का। ओके गुड, आगे बढ़ेंगे इसी चीज को लेके। अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं फ्रॉम द टावर। ओके, टावर के ऊपर से मतलब कैसे? देखो इस तरीके से, यहाँ पे एक टावर है, उसकी हाइट कितनी है? h। पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं कुछ हॉरिजेंटल वेलोसिटी से थ्रो कर रही हूँ ऐसे, इस टावर हाइट h से, h हाइट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे रहे उसको, तो किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा? वो इस तरीके का पाथ जो है वो क्या करेगा? फॉलो करेगा। ओके, समय कितना है यहाँ पे? जब स्टार्ट करा तब t = क्या है? 0 है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आते जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेट से जब वो यहाँ पे, लेट से उसकी वेलोसिटी कुछ u1 है, तो उसको अगर मैं रिजोल्व कर दूं तो ये वाला एंगल मान लो कुछ अल्फा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट हो जाएगा u1 cos ऑफ अल्फा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे u1 साइन ऑफ अल्फा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं बदलती है, यहाँ पे पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो हर एक पॉइंट पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट सेम, मतलब यहाँ पे u1 cos अल्फा यू ही रहेगा। और अगर मुझे इसको निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? दैट इज विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिकल इक्वेशन v = u + at से। ओके, जब भी ऑब्जेक्ट नीचे पहुंच चुका है, कुछ v वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करेगा, ओके, तो वेलोसिटी कितनी रहेगी? दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू √ होता है u² + √2gh का क्या हो गया? स्क्वायर। ये कौन सी वेलोसिटी है? जब h हाइट से उसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, तो कितने वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करता है? दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू √u² + √2gh का क्या हो गया? स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है? टाइम ऑफ फ्लाइट आता है यहाँ पे √2h/g। h इज द हाइट ऑफ द टावर, √2h/g। ये क्या है? हमारी रेंज है। तो रेंज कितनी होती है यहाँ पे? रेंज का मैंने बोला, रेंज होती है हॉरिजेंटल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? u है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? √2h/g। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। मैं डिराइव नहीं करूंगी, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इट्स नॉट फिजिबल, पॉसिबल ही नहीं है टाइम ड्यूरेशन में। ओके, आपको आना ही चाहिए क्योंकि आप सबने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एच हाइट से ही फेंक रही हूँ, अलग अलग कंडीशन देख रहे हैं। एच हाइट से ही फेंक रही हूँ, पर अभी मैं इसको फेंकते समय इस तरीके से फेंक रही हूँ, और ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? थीटा। तो किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा इस तरीके का पाथ। ओके, समझ में ये चीज है? तो इसी केस में दोबारा हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड आउट करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच द ग्राउंड। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको रिजॉल्व कर दो, ये हो जाएगा u sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वी विल यूज s इज इक्वल टू ut + 1/2 at²। ऊपर से नीचे आने के लिए कितना वक्त लग रहा है? पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के हेल्प से हम उसको निकालेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन का सोचो तो डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है? h कर रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो
कितना ऊपर से नीचे आ रहा है ना, आ तो इतना ही रहा, इतना ही हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एच क्यू, बिकॉज ऊपर से नीचे आ रहा है, नेगेटिव। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, इंटू टी, -1/2 क्या हो गया, जी टी स्क्वेयर। क्यों, बिकॉज जी की डायरेक्शन कैसे है, नीचे है। समझ में ये चीज है यहाँ तक। तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ऑन सॉल्व वी गेट वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, रेंज भी उसी हिसाब से निकालेंगे, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे ना, यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इससे टाइम आया है वो डाल के मिल जाएगी रेंज। ओके, तो उसके बाद नीचे क्या पूछा है, यहाँ पे कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो उसमें भी फॉर्मूला वही आता है, यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2gh का स्क्वायर, इतने ही वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करेगा, वो याद रखना। इस केस में भी वही रहेगा। अगली केस अभी हमें क्या देखनी है, टॉवर में से अभी किस तरीके से फेंक सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे फेंकूंगी यू वेलोसिटी से, कितना एंगल बन रहा है, मान लो यहाँ पे थीटा, कैसे पाथ फॉलो करेगा, ये करेगा इस तरीके से गिर जाएगा। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ई टी स्क्वायर ही यूज करेंगे। रिजॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे यू साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, माइनस एच, ऊपर से नीचे। वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, क्यू माइनस क्यू, बिकॉज डायरेक्शन नीचे है, -1/2 जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा टी, और टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, और उसी हिसाब से रेंज निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और इससे टाइम ऑफ फ्लाइट आया है, तो इससे जो है वो रेंज जो है वो आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कितने वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करेगा, वो वेलोसिटी भी हमें निकालनी है। तो इस केस में भी वेलोसिटी वही आती है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2gh का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मतलब इररिस्पेक्टिव, देखो मैंने अभी तुम्हें क्या पढ़ा है उसको समराइज कर देती हूँ। एच हाइट से मैंने उसको फेंका है, तीन तरीके से फेंका, एक तो ऐसे, एक तो ऐसे, देखो जब वो ऐसे जाता है तब ऐसे पाथ फॉलो होता है, जब मैंने उसको ऐसे, परमिंदर कौर कौर कौन है भाई, चलो। तो टी इज इक्वल टू इतने, इसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, और दोनों के लिए ये जो है ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन के लिए वी विल यूज एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और वर्टिकल डायरेक्शन के हिसाब से वैल्यू हम डाल के हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है दोनों केस में। तो रेंज का फॉर्मूला वही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद कितने वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करता है, तीनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है, कौन सा, यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2h का स्क्वायर। बस हमें इसमें साइन कन्वेंशन देखते समय तुम्हें ठीक से डालना है। किसी को दिक्कत है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ मुझे सभी लोग फटाफट। एवरीवन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ओके। मैम जो फॉर्मूला है ये हाँ वाला बोलो। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला हाँ हमने यूज किया है। तो मैम इसमें जब हमने वैल्यूज पुट की यू साइन थीटा टी, तो हमने बाद में इसके बाद माइनस कैसे यूज कर लिया। कौन सा, ये वाला इसमें ना, यस मैम, माइनस कैसे यूज कर लिया हमने यहाँ पे। हाँ ये पे देखो, मैंने बोला था आपको साइन कन्वेंशन की, ऊपर चीजें जा रही तो उसको पॉजिटिव लो, नीचे जा रहा है तो उसे क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ओके, तो देखो एस ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये मान लो हमारा रेफरेंस है, ऊपर से नीचे आ रहा है, हाँ नेगेटिव इसलिए माइनस एच। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे है, नीचे है, इसलिए -u sin थीटा। ओके,
उसके बाद ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है ना, तो इसलिए क्या हो गया माइनस जी। अगर सब माइनस 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 है तो इसको इक्वेशन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, u sin थीटा t प्लस क्या हो जाएगा 1/2 GT²। इसमें आ जाओ ऊपर, इसमें वही इक्वेशन यूज करे ये वाला, पर इसमें साइन कन्वेंशन देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं और वर्टिकल डिस्टेंस माइनस है इसलिए माइनस, पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस u sin थीटा इंटू टाइम इंटू टी, और उसके बाद जी नीचे की तरफ है इसलिए माइनस जी। क्लियर हुआ आपको, हाँ या ना? हेलो, यस मैम। हुआ ना क्लियर कि नहीं? मैम वो तो समझ लग गया, अगर ग्रेविटी के साथ हम नीचे आ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी नीचे गिर रही है ग्रेविटी के साथ, तो वो पॉजिटिव में नहीं आती। यस, हम तरीका किस तरीके से याद रखते हैं, हम ये समझते हैं कि जब हम नीचे आते हैं तब ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव को नेगेटिव, ग्रेविटी को नेगेटिव लेते, इस इट्स क्रिएट कंफ्यूजन। ओके, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो भी चीजें नीचे जा रही हो उसको नेगेटिव ले लो। ओके, अगर चीज ऊपर जा रही है तो उसको पॉजिटिव ले लो। बाय डिफॉल्ट ये इक्वेशन जो है, तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी कि देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं माइनस एच, ऊपर से नीचे आ रहे हैं माइनस, ऊपर से नीचे आ रहे हैं माइनस। अगर तुम लोग ऐसा करोगे कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसको माइनस एच ले लोगे, ऊपर से नीचे आ रहे तो ये माइनस यू साइन थीटा टी कर दोगे, पर जी को अगर तुम पॉजिटिव ले लोगे तो गलत आएगा ना यहाँ पे, इसलिए ऐसे याद नहीं रखना। ठीक है, कि भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जी को पॉजिटिव लेंगे। देखो बाय डिफॉल्ट इक्वेशन पॉजिटिव ही हुआ, देखो जी यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव 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 हुआ है ना पॉजिटिव यहाँ पे ये वाला। हाँ, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव लो। ऐसे याद नहीं रखना, इट्स क्रिएट कंफ्यूजन। हमेशा क्या याद रखना है, जो भी चीजें नीचे आती है तो उसको नेगेटिव ही लो, ऊपर जाए तो उसको पॉजिटिव ही लो, तो जो लिखते समय गड़बड़ी नहीं होती है। क्लियर हुई क्या चीजें? देखो ना, इसको यस। बाद में पॉजिटिव हो रहा है। अभी ये वाला जो इक्वेशन है, इसको ये वाले केस में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, तो इसमें पहले देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है हाँ? उसके बाद नीचे आ रहा है, तो क्रिएट कंफ्यूजन ना। तुम कैसे कब कब पॉजिटिव कब नेगेटिव डालोगी फिर? इसमें तो क्या हो रहा है, पहले ऊपर है फिर नीचे जा रहा है, तो डालते समय क्या डालोगी फिर, कि पॉजिटिव डालोगी कि नेगेटिव डालोगी? दिक्कत आ जाएगी ना समझने में, क्या डालू मैं, पॉजिटिव डालू नेगेटिव? इसमें तो दोनों चीजें हो रही है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो प्लस डालू कि माइनस डालू? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, जी नीचे लग रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, तो कंफ्यूजन नहीं होता है। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? हेलो, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।